ये देह तो मंदिर है, इसको छोड़ना ही क्यों? छोड़ने का प्रश्न ही नहीं बनता। सदियों से हम सुनते आ रहे हैं कि ये देह कुछ भी नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होगा, इस देह को छोड़ना है, इस देह के प्रति इतना आसक्ति बनाना उचित नहीं है। परमात्मा के मार्ग में ये बाधा बनता है। ये देह हमें रोकता है उस विराट से मिलने की ओर, उस विराट से मिलने नहीं देता ये देह, क्योंकि हम इस देह को पकड़े रखते हैं। इसीलिए ये सबसे बड़ा अड़चन है परमात्मा से मिलने का। ये सब हम सुनते आ रहे हैं, और ये आज से नहीं, हजारों साल से हम सुनते आ रहे हैं कि ये देह कुछ भी नहीं है, इस देह को छोड़ना है, हमें पकड़े रखना नहीं है। किंतु हमने कभी विचार किया है, इस देह को हमने कभी मंदिर के रूप में लिया है क्या? हम बाहर के मंदिरों में तो दर्शन करने जाते हैं भगवान का, बड़े बड़े सुंदर मंदिरों में जाते हैं दर्शन करने के लिए, और सोचते हैं कि आज भगवान का दर्शन कर लिया, परमात्मा से मिल लिया हम एक बार मंदिर दर्शन करने के लिए। किंतु क्या हम अपने देह को मंदिर नहीं बना सकते? और इसमें बनाना भी नहीं है, क्योंकि ये देह तो पहले से ही हमारा मंदिर है, इसमें बनाने का सवाल ही नहीं उठता। ये देह मंदिर है, तो मंदिर को जैसे सजा के रखते हैं फूलों से, पत्थरों से, सुंदर सुंदर रंगों से, तो ठीक इसी प्रकार क्या हम इस देह को सजा नहीं सकते? क्यों? क्योंकि ये भी तो परमात्मा का ही मंदिर ही है ना। परमात्मा ही तो बसेगा ना इस देह में, कोई और आसुरी शक्ति आके तो बैठने वाला है नहीं। तो क्या परमात्मा के लिए हम थोड़ा भी इस शरीर का श्रृंगार नहीं कर सकते? जो सबसे सुंदर मंदिर हो, हम उसी को सोचते हैं कि वो बढ़िया मंदिर है, उसको थोड़ा सा दर्शन करके आ जाए बाहर से, जिसमें बहुत लाइट्स लगा हो, जो बहुत रोमांचक हो देखने में, उसी प्रकार के मंदिर के हम दर्शन करते आ रहे हैं। जो सजाया हो, परमात्मा को हम अंदर बिठाते हैं मध्य में, तो ठीक उसी प्रकार हमारे मध्य हृदय में परमात्मा तो स्थित है ही। तो क्या इस परमात्मा के मंदिर का हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए? क्या इस देह को सजाना नहीं चाहिए आभूषणों से, इत्र से, सुगंध से? ठीक जिस प्रकार हम अपने घर के मंदिर को सजाते, सुंदर बना के रखते, ठीक उसी प्रकार इस देह को भी हमें सुंदर बना के ही रखना होगा, अन्यथा परमात्मा कैसे उतरेगा हमारे भीतर? हम केवल जो हमें हमारा बोल के जो दिया गया है परमात्मा ने, केवल यही शरीर तो है, बाकी क्या है? बाकी कुछ भी तो नहीं दिया हमें, दिया तो केवल शरीर ही है ना। तो इसी शरीर को ही हम सजा ना पाए तो हमारे भीतर परमात्मा का अवतरण कैसे होगा? हम अपने भीतर परमात्मा को कैसे विराज सकते हैं? सुंदर सिंहासन तैयार करके ही ना रखे, सुंदर मंदिर, सुंदर महल बना के ही ना रख सके परमात्मा को, क्या परमात्मा को भी झोपड़ी में ही रखना है क्या? उस विराट को, तो उस विराट के लिए ही तो सही, उसके लिए सही, पर इस देह का ध्यान तो रखना ही होगा ना। सुंदर देह हो, सुसज्जित देह हो, किसी राजा महाराजा से कम ना हो ये देह, तभी तो परमात्मा को उतरने में सुलभता मिलेगी। वो भी आतुर होंगे कि मेरा ये प्रेमी, मेरा ये ध्यानी, मेरा ये भक्त मुझे अपने भीतर उतारने के लिए कितना लालायित है, कितना आतुर है, तभी तो उतरेंगे ना परमात्मा। तभी तो होगी ना एक सीढ़ी पार परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए। परमात्मा हमारी तरफ बढ़े, इससे आगे हमें एक कदम उसकी ओर बढ़ाना ही होगा ना। तो एक कदम बढ़ाना क्या है? इस देह को सुंदर करना, इस देह को सजाना, सुसज्जित करना, रूपों से, द्रव्यों से, सुगंध,
इत्र आदि जो कुछ भी संभव हो, घर गहनों से सजाना ही होगा। बालों में रंग लगा के हो या कैसे भी हो, किसी भी प्रकार से आप सजाना चाहे, पर ये देह सुंदर होना ही चाहिए, तभी परमात्मा उतरेगा, तभी उसको उतरने में सुलभता होगी। ऐसा नहीं कि वो देह सुंदर नहीं है तो परमात्मा उतर नहीं सकता, ऐसा कहा नहीं मैंने, बिल्कुल उतर सकता है, किंतु थोड़ा हमको भी तो सोचना चाहिए ना, हमें भी तो देखना चाहिए कि हम किस प्रकार के मंदिर में परमात्मा को उतारना चाहते हैं, किस भांति परमात्मा को हम इस शरीर में उतारना चाहते हैं। हमको सोचना होगा, हमको देखना होगा, विचार हमको ही करना है। और जैसे ही परमात्मा को उतरने में सुलभता होगी, देह सुंदर होगा, हम देह का अपना मंदिर की तरफ हम ध्यान रखेंगे तो परमात्मा उतरेगा। और बहुत जल्दी, ये दिन दूर नहीं है, हमें सदियों प्रतीक्षा करना नहीं है, जन्मों जन्मों तक, 100 जन्मों तक तप करना नहीं है परमात्मा के लिए। परमात्मा अत्यंत सुलभ है सबके, क्योंकि सर्वत्र वही तो है ना, तो जो सर्वत्र है उसी को तो ढूंढना है। सर्वत्र है तो आप में भी है, आपके देह में भी है, तो देह को भी परमात्मा मान के, किसी बाहर के परमात्मा को, क्योंकि बाहर जैसे ही हम देखते हैं तो हम अपने ही परमात्मा से दूर जा रहे हैं, तो बाहर कैसे पा सकते हैं। पर जैसे ही हमने भीतर अपने खुद के भीतर छिपा हुआ उस परमात्मा को पहचान लिया, तो बाहर सब जहां भी आप दृष्टि डालोगे वही परमात्मा दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो शुरू करना तो खुद से ही है ना, स्वयं से ही तो शुरू करना है। स्वयं से शुरू करने के पश्चात ही तो परमात्मा हम किसी बाहर, किसी अन्य पुरुष में, किसी अन्य स्त्री में, किसी अन्य जीव में देख सकते हैं परमात्मा। यदि हम अपने में परमात्मा देख ना सके, यदि हम अपने भीतर परमात्मा देख ना सके, तो मंदिर में रखी मूर्तियों का क्या लाभ। उन मूर्तियों में हम परमात्मा कैसे देख सकते? वो तो केवल भ्रम है, हम केवल भ्रम को ही देखते आ रहे हैं। जब भी मूर्ति, किसी भी परमात्मा की बनी मूर्ति को दर्शन करते हैं तो हम भ्रम को ही देखते हैं। जब तक हम भीतर के परमात्मा को देख ना ले, किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी गुरु के पास जाओ, किसी भी संत के पास जाओ, किसी भी देवी देवताओं का उपासना करो, जब तक खुद के भीतर परमात्मा नहीं दिखोगे, खुद का दर्शन नहीं करोगे, तब तक सब व्यर्थ हो जाता है। और व्यर्थ इस अर्थ में कि सबसे निकट जो बैठा है उसको तो देखा नहीं, और चल पड़े दूर दूर, कोसों दूर, मीलों दूर भागने, देखने के लिए आतुर होके चल पड़े, हाथ कुछ नहीं लगेगा, धूल ही हाथ लगेगा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। हरि भजन के लिए आए थे, पर हुआ क्या? ऐसा ही अवस्था हो जाएगा। तो इस देह के बारे में तो देखना ही होगा, इस देह को सजाना ही होगा, क्योंकि ये भी परमात्मा का मंदिर, एकमात्र मंदिर है। एकमात्र इसलिए बोलता हूं कि क्योंकि हमको यही दिया गया, हमारा यही देह ही है हमारा सहारा, और कुछ भी तो हमारे लिए दिया नहीं गया। और ये भी कुछ समय के लिए दिया गया, तो कुछ समय, जितना समय के लिए दिया गया हो उतना समय के लिए तो ध्यान रख ही सकते हैं ना। तब तक के लिए तो हम इसका ठीक ठीक सदुपयोग कर सकते हैं ना। इसीलिए छोड़ दीजिए, क्या बोल, अतीत में लोगों ने क्या बोला कि इस देह को छोड़ दो, इस देह का मोह छोड़ दो, कम खाना खाना होगा, ज्यादा सुंदर सज धज के कोई फायदा नहीं, लोग तुम्हारे फायदा ना, ये सब भूल जाइए। समय अभी है, देह को सजाइए, देह रूपी मंदिर को, फिर परमात्मा को उतरने में सुलभता होगी। परमात्मा उतरेगा, परमात्मा का अवतरण होगा आपके भीतर। बस इतनी छोटी सी बात, और परमात्मा, हम एक कदम बढ़ाएंगे, 10 कदम परमात्मा हमारी और खुद बढ़ा लेगा। यही है तत्व, ये खुद अनुभव करके देखिए, तभी जान लीजिए।